बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर मुल्तान कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग के हवाले से, और अगले 1-2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है असेसमेंट के हवाले से, और टीचर्स के लिए, और जो टीचर बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के हवाले से जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है और बहुत ज़्यादा अहम है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेडिंग, कि ग्रेडिंग की हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है। इसके हवाले से आपको कुछ हक़ाइक़, कुछ की डेवलपमेंट्स जो मुख्तलिफ़ अदवार में हुई हैं, कब ग्रेडिंग स्टार्ट हुई, किस तरीके से आगे बढ़ी, और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो आइए अब देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेडिंग के हवाले से। एक बहुत बड़ा नाम जिसने रिसर्च की है, तहकीक की है और ग्रेडिंग के हवाले से लिखा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेडिंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में ग्रेडिंग कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किस तरीके से ग्रेडिंग की गई। तो इस पे रिसर्च की है ब्रूकहार्ट ने, 2004 में उन्होंने लिखा है। और कुछ की डेवलपमेंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला दौर 1800 से पहले का, प्री 1800। इनके मुताबिक जो फर्स्ट कैटेगोरिकल ग्रेडिंग थी वो स्टार्ट हुई और यूज़ हुई येल में 1785 में। और क्लासिफाइड किया गया, स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया गया कुछ कैटेगरीज़ में, और वो कैटेगरीज़ 4 थी। सबसे पहली थी ऑप्टिमी। ऑप्टिमी मीन्स बेस्ट, कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है उसको बेस्ट समझा गया, ऑप्टिमी। सेकंड जो कैटेगरी थी उसका नाम था सेकंड ऑप्टिमी, यानी सेकंड बेस्ट स्टूडेंट। और थर्ड जो थी वो थी इन्फीरियर। इन्फीरियर मीन्स लेसर। और चौथी जो कैटेगरी थी उसको बोलते हैं PEJORES। और इसको जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, लैटिन वर्ड है, उसको बोलते हैं फेयोरे। तो ये फेयोरे, ये चौथी जो है इसकी कैटेगरी थी, जिसका मतलब है वर्स, सबसे नीचे, कम लेवल पे। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया ग्रेडिंग के हवाले से। फिर 1813 की बात, इसके बाद 1813 में येल में न्यूमेरिकल स्केल जो है वो अडॉप्ट किया गया। और इसमें जो ग्रेड असाइन किए जाते थे वो न्यूमेरिकल थे, 1 से 4। और कुछ यूनिवर्सिटी में और स्कूल्स में इससे ज़्यादा भी किए जाने लगे, मसलन 20 तक भी थे। तो न्यूमेरिकल स्केल जो है वो स्टार्ट किए गए, उसकी कैटेगरीज जो है वो स्टार्ट की गई। और इसके साथ साथ पास फेल जो सिस्टम था ग्रेड का, वो भी अडॉप्ट किया जाने लगा। 1840 में स्कूल्स ने स्टार्ट की एक प्रैक्टिस कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं रिपोर्ट कार्ड्स, वो शेयर किए जाएं पेरेंट्स तक, बच्चों के वालिदैन तक। और ये टीचर्स के लिए भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि टीचर समझते थे कि इसको प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है, बर्डन आता है, प्रेशर आता है, टाइम वेस्टिंग है, और इसके ऊपर काफ़ी मेहनत दरकार होती है। इसलिए टीचर्स ने कंप्लेंट शुरू कर दी। तो 1900 में परसेंटेज ग्रेडिंग जो थी वो कॉमन थी, और सेकेंडरी स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज ग्रेडिंग की जाती थी परसेंटेज के हवाले से। और ये 20वीं सदी तक इसको इस्तेमाल किया जाता था। 1910 की बात अगर करें हम, तो 1910 में एजुकेटर्स जो थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने एक सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये जो ग्रेडिंग की जाती है, इसकी जो रिलायबिलिटी है और एक्यूरेसी है, इसको आप किस तरीके से स्केल पे मेजर करेंगे। और अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे हमने 1 से 4 की बात की, फिर 20 की बात की, और ये 100 तक बनाई जाती थी कुछ अदारों में, तो इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पे बातें और सवाल उठना शुरू हो गए। तो इसलिए 1920 में, फिर 1920 की बात करें तो वहाँ पे फिर लेटर ग्रेड को यूज़ किए जाने लगा, जिसमें आप जानते हैं कि अब भी यूज़ होता है स्कूलों में, अदारों में, ABCDF ये इस्तेमाल किए जाने लगे 1920 में, 1920 में।
और ये कॉमन प्रैक्टिस थी, इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ एक डिबेट शुरू हो गई कि नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड दो जो असेसमेंट्स हैं और दो जो ग्रेडिंग सिस्टम हैं, इसमें से कौन सा बेहतर है। और यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई कि अगर हम अचीवमेंट मेजर करते हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो कुछ नॉन अचीवमेंट फैक्टर्स भी होते हैं, उसको भी किस तरीके से हम साथ अटैच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का बिहेवियर है, डिसिप्लिन है, और इसी तरीके से टीचर बायसनेस है, और स्टूडेंट्स का एटीट्यूड है। इसको हम किस तरीके से साथ अटैच करेंगे और मेजर करेंगे, इसके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हुए। और फिर एक डिबेट शुरू हुई रिगार्डिंग नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग, कि कौन सी बेस्ट सूटेबल रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं, और ख़ास तौर पर इन दो टाइप्स के ऊपर कि नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग क्या होती है और क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग किसे कहते हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी काफ़ी। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।